जर्मुंगदर बनाम लेविथान महासागरों का महायुद्ध। परिचय। दो दैत्य, दो दंत कथाएं। ये युद्ध देवताओं से भी पुराना था। ये टकराव उन दैत्यों का था जिनकी कहानियां केवल फुसफुसाहटों में बची थीं। जर्मुंगदर विश्व सर्प लोकी की संतान, जिसे ओडिन ने समुद्र में फेंक दिया था। वहां वो इतना विशाल हो गया कि पूरी पृथ्वी को घेर लिया। अपनी ही पूंछ को काटे हुए उसकी सांसों से आंधियां उठती थीं। उसकी विष से पहाड़ भी पिघल सकते थे। वो केवल राग्नारोक के दिन उठने की प्रतीक्षा कर रहा था, जब उसका अंतिम युद्ध होगा। लेकिन महासागर के गहरे अंधेरे में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, लेविथान अथाह सम्राट शांत पड़ा था। उसके नेत्र ज्वालामुखी की आग की तरह चमकते थे और उसकी त्वचा इतनी कठोर थी कि कोई अस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। ये सागर का राजा था जो अपने सिंहासन पर अडिग था। ये दोनों राक्षस कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, परंतु नियति नियमों को नहीं मानती। नियति केवल महाविनाश चाहती है। और जब जर्मुंगदर ने अपनी नींद से करवट ली, लेविथान को उसकी उपस्थिति महसूस हुई। समुद्र कांप उठा, संसार रुक गया। फिर युद्ध शुरू हुआ। दैत्य युद्ध की पहली गूंज, पहला हमला मौन था। समुद्र की गहराइयों में, जहां केवल अंधकार था, एक छाया हिली। लेविथान अपने शिकार पर झपटने के लिए उठा। उसका जबड़ा इतना बड़ा कि वो पूरे द्वीपों को निगल सकता था। परंतु आज का शिकार जर्मुंगदर नहीं था। विशाल सर्प ने बिजली की गति से अपनी पूंछ घुमाई। हवा गरजी, समुद्र फट पड़ा। लेविथान का शरीर झटके से पीछे उछला और महासागर की गहराइयां दरारों में बट गईं। समुद्री पर्वत ध्वस्त हो गए और पानी के नीचे नई खाइयां बन गईं। लेविथान ने एक गरज के साथ प्रतिकार किया। ये कोई सामान्य दैत्य नहीं था, ये सागर का स्वयंभू राजा था। उसकी दहाड़ इतनी भीषण थी कि आकाश कांप उठा। तूफान उठ खड़ा हुआ और बिजली चमक उठी। फिर दूसरा हमला आया। लेविथान अपने पंजों से जर्मुंगदर के शरीर को फाड़ने लगा और काले विष की धाराएं समुद्र में घुल गईं, परंतु विश्व सर्प को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना जबड़ा खोला, एक ऐसा जबड़ा जिसमें अंतहीन अंधकार था, और फिर उसने काट लिया। उसके जहरीले दांत लेविथान की चमड़ी में धंस गए और जहर उसकी नसों में दौड़ने लगा। महासागर जलने लगा। सागर के प्राणी चिल्लाने लगे, परंतु लेविथान को इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हार नहीं मानता। अथाह सागर का गर्त। लेविथान ने अचानक अपनी पूंछ लपेटी और जर्मुंगदर को समुद्र की गहराइयों में घसीटने लगा। अंधकार घना हो गया। दबाव इतना बढ़ गया कि वहां जाने वाला कोई भी प्राणी चकनाचूर हो जाता। लेकिन ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये देवताओं से भी पुराने दैत्य थे। लेविथान ने अपने दैत्याकार जबड़े को जर्मुंगदर के शरीर पर कसना शुरू कर दिया, लेकिन विश्व सर्प ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। समुद्र की गहराइयां फट रही थीं। पृथ्वी के नीचे हलचल मच गई। प्राचीन समुद्री पर्वत ध्वस्त हो रहे थे। फिर जर्मुंगदर ने अपना अंतिम वार किया। उसने लेविथान को अपने विशाल कुंडल में जकड़ लिया। लेविथान के ज्वलंत नेत्र पहली बार डगमगाए। वो फंस चुका था। अब केवल एक ही वार युद्ध को समाप्त कर सकता था। लेकिन तभी लेविथान मुस्कुराया। समुद्र की सबसे गहरी गहराई में, जहां न कोई देख सकता था न सुन सकता था, लेविथान ने अपनी पूर्ण शक्ति को जगाया। एक विस्फोट हुआ, इतना भयंकर कि समुद्र प्रज्वलित हो उठा। पानी आग की लपटों में बदल गया। दबाव ने समुद्री चट्टानों को धूल बना दिया। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से टकराए। फिर मौन छा गया। पृथ्वी स्थिर हो गई। सागर फिर से शांत हो गया। अजेय योद्धा, जो कुछ भी हुआ था उसकी कोई गवाही नहीं दे सकता। कुछ कहते हैं जर्मुंगदर अब भी महासागर में लिपटा हुआ है, राग्नारोक के इंतजार में। कुछ मानते हैं लेविथान आज भी महासागर की गहराइयों में सोया हुआ है, अगली लड़ाई की प्रतीक्षा में। परंतु जो सत्य जानते हैं वे कहते हैं ये युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लड़ाइयां सिर्फ दोबारा लड़ी जाने के लिए टल जाती हैं। लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगली स्टोरी आपको कैसी चाहिए।